नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं राधेश्याम जटिया भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दितवार है, बोले तो संडे है, तो आप भी घर पे होंगे। अभी सत्र शुरू हो गया है, तो नया सत्र शुरू होने के साथ साथ ही अपन को क्लास टीचर मैपिंग करनी है शाला दर्पण पे, और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। ये दोनों मैपिंग्स अपन को शुरुआत में करनी है। तो किस तरीके से अपन शाला दर्पण के ऊपर क्लास टीचर की मैपिंग करें, सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करें, वो बात इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। अगर आपके लिए रिलेवेंट है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके काम का है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं किस तरीके से अपन को शाला दर्पण के ऊपर ये काम करना है। इससे पहले एक मोटी समस्या आ रही है। किसमें आ रही है? रिजल्ट और प्रमोशन के अंदर। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो डाल चुका हूँ कि रिजल्ट और प्रमोशन की टैब को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर रखा है, यानी कि जयपुर से ही बंद कर रखा है। तो उसमें आप परेशान नहीं हो, और टीसी नहीं काटें जब तक कि वो टैब ना खुले। जब तक आप रिजल्ट और प्रमोशन नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपन को कर लेना है लॉगिन। शाला दर्पण लॉगिन करने के लिए आप जैसे ही लॉगिन पे जाएंगे, दो ऑप्शन खुलेंगे, आपको ऑफिस लॉगिन करना है। ठीक है, ऑफिस लॉगिन या स्कूल लॉगिन कर लेंगे। आईडी पासवर्ड आपके पास सेव होंगे, डाल दीजिए। और सॉरी, गलत हो गया। आईडी पासवर्ड आप स्कूल लॉगिन के डालें। मैंने स्टाफ लॉगिन के डाल दिए थे, इसलिए इनको वापस से हटाया। यहाँ पर जो भी आईडी पासवर्ड आपको दिख रहे हैं, एक ये कैप्चा कोड डाल देंगे, G74 एंड कैपिटल H। कर लिया लॉगिन। लॉगिन करने के साथ ही आपके सामने ये टैब खुलेगी, इसको बंद कर देना है। अब देखते हैं किस तरीके से अपन को विषय अध्यापक मैपिंग करनी, किस तरह से अपन को कक्षा अध्यापक मैपिंग करनी। तो क्लास टीचर मैपिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा कार्मिक वाली टैब में। इतनी सारी टैब्स आपके सामने खुलेगी। हर वीडियो में कहता हूँ डेस्कटॉप साइट यूज करिएगा। डेस्कटॉप साइट यूज करेंगे तो आपके सामने होम, डैशबोर्ड और विद्यालय के बाद एक टैब देखने को मिलेगी कार्मिक। ठीक है सर। कार्मिक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ में आपको सबसे पहले मिलेगा कक्षा अध्यापक मैपिंग रिपोर्ट। अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं कौन सा क्लास मैप कर रखा है टीचर को। बाकी आपको तीसरे नंबर पे जाना है कक्षा अध्यापक मैपिंग। ठीक है सर, कक्षा अध्यापक मैपिंग के चले गए। उस पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने आपके स्कूल के अंदर जो जो क्लासेस चलती है वो सारी सारी क्लासेस यहाँ पर अपियर होंगी। और सेशन आ रहा है आपका 2025-26। मेरे स्कूल में 5 क्लासेस है, तो पांचों क्लासेस क्रम वाइज खुल गई है। ये क्लास और ये सीरियल नंबर है और ये सेशन है, ये सेक्शन ए है सब में। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसके अंदर क्लास टीचर वाले कॉलम में आप टिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल में जितने भी टीचर्स कार्यरत हैं उन सबका नाम आ जाएगा। आप जिस टीचर को क्लास का टीचर बनाना चाहें, क्लास 1 का क्लास टीचर किसको बनाना है, मान लीजिए मैं खुद को बना देता हूँ, तो चलिए मैं क्लास टीचर हो गया क्लास 1 का। ठीक है। ठीक ऐसे ही दूसरी क्लास का क्लास टीचर किसको बनाए, चलिए दूसरी क्लास का टीचर भी मैंने खुद को बना दिया। ठीक है। तीसरी क्लास का टीचर किसको बनाना है, चलिए तीसरी क्लास का टीचर बना देते हैं हेडमास्टर साहब को, है ना। और चौथी क्लास का टीचर किसको बनाना है, चलिए ये भी अपन हेडमास्टर साहब को बना देते हैं। ठीक है। और उसके बाद अपन चलते हैं कक्षा 5, इसका टीचर बना देते हैं अपन रतन जी सर को। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, क्लास टीचर की मैपिंग कर दी। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ आ जाएगा इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव सक्सेसफुली। हालांकि ये गलत है। शाला दर्पण पर इस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, सेव्ड। इंग्लिश के टीचर जानते हैं अच्छे से, कोई इश्यू नहीं है। ये आपकी क्या पूरी हो चुकी है दोस्तों, टीचर क्लास टीचर मैपिंग पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कहाँ से करें। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए आपको कार्मिक विद्यार्थी टैब में नहीं जाकर के आपको जाना है सीधा का सीधा परिणाम टैब में, है ना। रिजल्ट टैब में जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे, परीक्षा परिणाम, दिशा निर्देश, प्रविष्टियां, ग्रीन सीट, रिपोर्ट और स्टाफ रिजल्ट। यू हैव टू क्लिक ऑन परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां। तो परीक्षा एग्जाम रिजल्ट एंट्रीज के अंदर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने खुलेगा रिजल्ट एंट्री। अगर आप रिजल्ट एंट्री करना चाहो वो चीजें बाद में करेंगे। चलो देखिए, आपको देखना है यहाँ पर विषय अध्यापक मैपिंग। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स इंग्लिश के अंदर शो हो रही है, पर ये कॉलम विषय अध्यापक मैपिंग हिंदी में आ रहा है। इस पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, सॉरी गलत कर दिया मैंने, गलत जगह पे क्लिक हो गया है। परिणाम में जाएंगे, परिणाम प्रविष्टियां और विषय अध्यापक मैपिंग। ठीक है सर, विषय अध्यापक मैपिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे कि जो है आप ये मैपिंग रेमेडियल टीचिंग के लिए करना चाहते हैं या ऑल क्लासेस के लिए करना चाहते हैं। तो रेमेडिएशन में आप क्लिक ना करें, ठीक है, क्योंकि कर भी देंगे तो ये नॉन एडिटेबल है। इसमें जो जानकारी खुलेगी आपको दिख जाएगा
कि कौन कौन सब्जेक्ट का टीचर कहाँ कहाँ मैपिंग है, उसकी चीज़ें दिख जाएगी आपको। लेकिन अपन को करनी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, तो फॉर ऑल क्लासेस पे क्लिक करेंगे। फॉर ऑल क्लासेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेशन खुलेगा। सेशन आपको कर लेना है 25-26, नया सेशन है दोस्तों, क्लास। चलिए सर ये क्लास 1 और सेक्शन ए और कर दिया हमने। अब पहली क्लास के अंदर दोस्तों जो जो सब्जेक्ट चलती वो हमारे को इसके अंदर मैप करनी। जैसे हिंदी कौन पढ़ाएगा पहली में, तो हिंदी पढ़ाने वाला टीचर रिलीव हो चुका है कि वर्किंग है ना, तो वो टीचर वर्किंग है सर, है हिंदी का टीचर वर्किंग है। और कौन है हिंदी के टीचर, हमारे हेड मास्टर साहब है, ठीक है। और दूसरे कॉलम पे आपको क्या कर देना है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि अपने पास दो दो पारियां नहीं है, आप कहने कर देंगे। चलिए, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर ही पाती नहीं आ रहा दोस्तों, दो दो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश में वर्किंग। चलिए इंग्लिश जो टीचर पढ़ाते हैं उनको अपन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे NA। फिर मैथमेटिक्स और साइंस, क्योंकि कक्षा 1 के अंदर गणित भी चलती है, तो आपको यहाँ पर वर्किंग कर देना है। और वर्किंग करेंगे उसके साथ में आपके सामने चीज़ें खुलेगी। यहाँ पर टीचर्स का नाम, मैथ्स कौन पढ़ा रहा है, ठीक है सर ये मैथ्स पढ़ाने वाले सर हैं, और यहाँ पर कर दिया NA, ठीक है। EVS कक्षा 1 के अंदर नहीं चलती है, NA करेंगे, यहाँ पर भी NA करेंगे। पर्सनल क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें पहली क्लास में नहीं चलती, बाकी के सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ही चलते हैं, तीनों चूज कर लिए। बाकी इन सब कॉलम के अंदर अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर देंगे। ये क्लास टीचर की मतलब क्लास 1 की जो है मैपिंग, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो चुकी है, ठीक है। चलो सर ये लिखा हुआ आ जाएगा, टीचर हैज बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली, ओके सर। चलिए ये क्लास 1 का हो गया। अब बात करते हैं क्लास 2 के बारे में। इसी तरीके से आप सारी क्लासेस का कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक क्लास का और दिखा देता हूं करके। मान लीजिए अपन चलते हैं क्लास 4 के अंदर, ठीक है, ये सेक्शन ए है, हमने कर दिया को। इसी तरीके से करना है तो सब करके देखें, अलग अलग उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हिंदी का कौन टीचर है, तो हिंदी हमारे वही सर पढ़ाएंगे, उदयलाल जी सुखपाल साहब। और सब्जेक्ट टीचर 2 जो है वो NA हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें, वर्किंग कौन कराएगा इंग्लिश, ये मैं करवा दूंगा, और यहाँ पर NA कर देंगे। मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा सर, मैथमेटिक्स अपने पढ़ाने वाले हैं रतनलाल जी, और यहाँ पर अपन कर देंगे NA, ठीक है। अब बात करते हैं EVS की। EVS कौन पढ़ाएगा, तो EVS जो भी सर पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर अपन उन सर का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये चलो EVS हो गया। अब आप देखिए, अब आपके सामने ये दूसरी सब्जेक्ट खुल रही है, पर्सनल क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन। आपको क्लास 3, 4, 5 में ये टीचर भी मैपिंग करनी है। तो पर्सनल क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड में एक टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये मेरे को कर लिया मैंने खुद को, NA कर दिया। उसके बाद देखो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, है ना, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टीचर का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गए अपने हेल्थ और एजुकेशन के। और लास्ट में आर्ट एंड एजुकेशन है, तो इसको भी मैंने वर्किंग कर लिया है। और यहाँ पर भी अपन सब्जेक्ट का जो है टीचर मैप कर लेंगे। और इस तरीके से ये आपकी 4th क्लास की मैपिंग हो चुकी है। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट क्लास में आपको केवल 3 सब्जेक्ट मैप करने हैं, है ना, सेकंड में भी 3 सब्जेक्ट मैप करने हैं। EVS और बाकी के ये तीनों सब्जेक्ट, EVS और ये बाकी के तीनों सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर नहीं है, ठीक है। 3, 4, 5 में जब आप चलेंगे तो आपको सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे दोस्तों, सेव कर लेंगे, है ना। बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इस तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँगा फालतू। और रही बात TC जारी करने की, रिजल्ट और प्रमोशन की, तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर रिजल्ट और प्रमोशन का जो है वो टेब अभी तक नहीं खुली है। पहले वो जो टेब है TC जारी करे के पास में आ रही थी, बट द टेब इज नॉट अवेलेबल। इसके बाद के वीडियो में अपन फॉर्म 5 कैसे कंप्लीट करना है और फॉर्म 9 कैसे कंप्लीट करना है, और जो फॉर्म 10 है अपने कार्मिक वाला, उसके भी वीडियो अपन देखने वाले हैं। तो शाला दर्पण से रिलेटेड हर प्रकार का जो भी प्रकार का इशू आएगा उससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।